हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो आज के एसएससी एमटीएस 2022-23 के जो टीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ हैं, इसका आज तीसरा क्लास हम लोग करेंगे। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो तीसरा क्लास में हम लोग देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, पूरा सेट देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रनई महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी भाई लोग को इसका आंसर पता है, आंसर साथ में आपको करते जाना है, बाकी नहीं पता है तो खैर वीडियो में वो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, सेकरनई महोत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड से कुछ प्रमुख और जो त्यौहार महोत्सव है वो आपको याद रखने हैं। जैसे फेमस नागालैंड में है जैसे नोंगक्रोम। ठीक है, नोंगक्रोम आपको याद रखना है। ये नोंगक्रोम नहीं, ये हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल आपको याद रखना है। हॉर्नबिल नागालैंड के प्रमुख, याद रखना है हॉर्नबिल। एमोंगा, ये एमोंगा याद रखना है आपको। एमोंगा के बाद याद रखना है आओलांग, इसी का है। ठीक है, आओलांग। ठीक है, हॉर्नबिल, एमोंग, आओलांग, ये सब याद रखना है। एक और है मीमकुट, ये आपको याद रखना है, नागालैंड से संबंधित। यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान के भी कुछ प्रमुख उत्सव त्यौहार देख लेते हैं। तो राजस्थान में आपको याद रखना है भाइयों तीज। ठीक है, ये तीज महोत्सव आप लोगों को याद रखना है। गणगौर यहाँ का है। ठीक है, और ये सब पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। अगले मैंने बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, तो गणगौर ये राजस्थान का ये पूछा हुआ है। ठीक है, और राजस्थान से आपको पुष्कर मेला याद रखना है। ये जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान से संबंधित है। मरु महोत्सव याद रखना है, मरु महोत्सव। उसके बाद रेगिस्तान, ये तो आपको लोग को पता ही होगा। रेगिस्तान, ये रेगिस्तान महोत्सव भी ये राजस्थान का है। ये सबको आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तमिलनाडु में आप लोग को प्रमुख 2-3 है जो रखना है, जो पूछा जाता है मेनली। एक है पोंगल आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा थाईपुसम। इम्पोर्टेंट में ये पोंगल, थाईपुसम, चिथरई, एक है चिथिरई, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब रिपीट हो सकता है क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता है। और बिहार से आपको याद रखना है बिहुला। बिहार में आपको और है छठ पूजा। आपको बुद्ध जनजाति याद रखना है। सोनपुर पशु मेला फेमस, वहाँ पे राजगीर महोत्सव याद रखना है। उसके बाद वहाँ पे आपको मलमास मेला याद रखना है। तो बिहार में ये कुछ प्रमुख है। वहाँ पे छठ पूजा आप लोग को याद रखना है, छठ पूजा है। सोनपुर का जो पशु मेला है वो है। तो ये चारों स्टेट से आपको ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि डैश भारत का एक खेल है। क्या है? डैश आपको फिल करना है, जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। तो इस लाइन को पढ़ के बहुत किसी को समझ में आ गया होगा कि ये किस खेल का बात कर रहा है। आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सांस रोकने वाला खो खो में है नहीं, मलखम्ब तो है ही नहीं, थ्रो बॉल में तो ऐसा है नहीं। कबड्डी ही इसका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कबड्डी में ही
बिना सांस लिए विरोधी टीम को आप स्पर्श करते हैं, तो कबड्डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कबड्डी से आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रॉफी और इसमें जो कुछ शब्द हैं इसके जो पूछा जाता है। अभी हाल ही में एसएससी का जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 24 वाला, उसमें कबड्डी से संबंधित पूछा हुआ था टैग, जिसका आंसर था टैग। और क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था आप जब किसी विरोधी टीम को छू के आ जाते हो तो आप जो छूते हो उसको क्या कहा जाता है टर्म में, तो टैग था उसका आंसर की में करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी है जो कि पूछा हुआ है, जैसे कि लॉबी, लॉबी आपको याद रखना है, लॉबी भी है। रेडर पूछा जा सकता है, रेडर आपको याद रखना है, लॉबी है। एक है बॉक लाइन, पूछा जा सकता है ये सब। ठीक है, बॉक लाइन, लॉबी, रेडर। ठीक है, इसमें केंट है, केंट भी आपको याद रखना है, ये केंट, केंट भी है। और इसमें कबड्डी का ट्रॉफी भी आपको याद रखना है। इसमें एक है फेडरेशन कप, फेडरेशन कप। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग फेमस है इंडिया का, प्रो कबड्डी लीग। उसके बाद एक है कबड्डी विश्व कप। ठीक है, कबड्डी विश्व कप, विश्व कप कौन सा, कबड्डी वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पंचम दा के मतलब किसको पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन आप एलिमिनेट मत कीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर जानिए कि निम्नलिखित में से पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, RD बर्मन। RD बर्मन को जाना जाता है पंचम दा के नाम से। जाकिर हुसैन से आपको याद रखना है, ये कौन है, तो ये है तबला वादक। कई क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, तबला वादक। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पूछा हुआ है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो काल बैसाखी और एक है बैसाखी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग राज्य से संबंधित है। काल बैसाखी ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और बैसाखी का संबंध है पंजाब से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बैसाखी किससे संबंधित है, तो पंजाब से, तो पंजाब से। और काल बैसाखी है वेस्ट बंगाल से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, काल बैसाखी संबंधित है पश्चिम बंगाल से। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो सबसे पुराना वेद है ऑप्शन ए ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4, चारों वेद ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और डी में आपको मिलेगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया वाला वेद है अथर्ववेद। और सामवेद जो संबंध है किससे, संगीत का संबंध किससे है, तो सामवेद से, ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेद से आपको याद रखना है, इसमें मंडलों की संख्या है 10। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सामवेद को समर्पित है। किसको, सामवेद को। कौन सा मंडल, 9वां मंडल, याद रखना है। ये जो 9वां मंडल है ना, ये सामवेद को समर्पित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आसान क्वेश्चन है। और 2011 की जनगणना, आपको इसको करके ही रखना है, ये क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना। तो इसमें सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का था? तो वो था बिहार का। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम था और सबसे ज़्यादा था केरल का। केरल का सबसे ज़्यादा था। बिहार का कितना था और केरल का कितना था, ये भी याद रखना है। तो केरल का कितना था? 94%। और बिहार का कितना था? तो बिहार का लिटरेसी रेट था 61.8%। और इन दोनों का बिहार का लिटरेसी रेट था 61% और ये 94 था केरल का। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना से कई क्वेश्चन आता है। इसमें लिंग अनुपात कहाँ ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेगा। ये कल भी जो अगला सेट कराऊंगा उसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा ये 2011 की जनगणना वाला। ये क्वेश्चन भी फिक्स है, ठीक है। ये जो मेडिएट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? लोक नृत्य का क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये जो मेडिएट्टू है, नाम से ही पता है, जो अट्टू वट्टू ये सब नाम होता है ना लास्ट में, तो ये या तो तमिलनाडु से होगा, ठीक है, और या तो केरल से होगा। ये दोनों से ही होगा। तो यही दोनों में इसका आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये मेडिएट्टू है केरल का, ठीक है। इसका सही आंसर होगा केरल। मेडिएट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। ये आपको याद रखना है। और केरल से संबंधित कुछ उत्सव अगर आपको पूछा जाए जो आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। देखिए ओणम, इसको नहीं, ओणम, ओणम फेमस है। ओणम केरल से आपको याद रखना है। विशु, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये ओणम है, विशु है। एक है अट्टुकल पोंगल, ठीक है, ये अट्टुकल पोंगल केरल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी है एक सांप नौका करके वहाँ पे नाम है, सांप नौका, सांप नौका। उसके बाद वहाँ पे आपको एक नाम और है नाव उत्सव। ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। नाव उत्सव, नाव उत्सव। तो ये केरल से कुछ महत्वपूर्ण टर्म आपको याद रखने हैं। उत्सव त्यौहार के संबंध में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेनली दोबारा लिया गया है। ये सेकंड वीडियो में कराया गया था, रिवीजन के पर्पज से डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। आंसर मैं अभी इसका बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट भी करना है। इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, ये आपको याद रखना है। जलधाराओं को भी आपको पढ़ना होगा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हर शिफ्ट में नहीं, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है रोहिणी भाटे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा। रोहिणी भाटे निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सबसे पहले ओडिसी, ये किस राज्य का है? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, ये सब का राज्य आपको याद रखना है। तो देखिए ओडिसी नाम से ही आपको पता लग रहा है ये उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक ये उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है। और ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, एपी, आंध्र प्रदेश का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य चारों को आपको याद रखना है, चारों का राज्य। क्वेश्चन पूछा हुआ है रोहिणी भाटे, ये संबंधित है किस शास्त्रीय नृत्य से? आपका आंसर होगा कथक, ठीक है, कथक इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है रोहिणी भाटे, ये कथक नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये सब के नर्तक भी आपको याद रखने हैं। मैंने ये जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है, इसका वीडियो अलग से मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है, अगर आप लोग को डिमांड हो उसका तो फिर।
ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं। जीके में 15 मार्क्स बहुत होता है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन रहता है जीके में। विनोद एकमात्र ऐसे ग्रह की बात करते हैं जिसके सतह पर पानी तरल है, वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन में मैं होल्ड करना चाहूँगा थोड़ा सा। चलिए बोलिए इसका आंसर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में किस ग्रह का बात कर रहा है वो विनोद? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन लॉजिकली है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करें तो एलिमिनेट हो जाएगा। पानी तरल है, अगर एलिमिनेट किए तो देखिए पानी जो है ना, पृथ्वी के अलावा आपको बाकी प्लेनेट में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर इसका पृथ्वी ही होगा। हमारा जो अर्थ है वही इसका सही आंसर होगा। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो था, 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 8 ग्रह का नाम, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा जो है ना वो यूरेनस है, ठीक है, और सबसे गर्म है, ऐसे सूर्य के नज़दीक देखे तो बुध, लेकिन इसका आंसर होता है शुक्र। और पृथ्वी और ये जो शुक्र है इसको जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, मतलब बहन पृथ्वी का, ठीक है। और शुक्र ग्रह का मतलब 2 आपको याद रखना है शुक्र ग्रह से संबंधित। सांझ का तारा, ठीक है, एक सांझ का तारा और एक भोर का तारा, ये दोनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सातवाहन वंश के। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वो एक शक्तिशाली शासक थे, किस वंश के? सातवाहन वंश के। इस वंश का संस्थापक कौन था? आपको याद रखना है, सिमुक था इसका संस्थापक। और कोई भी वंश का एक टर्म पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर वंश में कौन से सिक्के कौन से शासक द्वारा जारी किए गए थे। तो सातवाहन वंश में मेनली जो सिक्के जारी किए गए थे ना, वो शीशे के जारी किए गए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी में सोना, किसी में चांदी, पीतल, हर वंश का कुछ ना कुछ है। तो ये सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन जे नहीं होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, खिलाफत आंदोलन के नेता और नेत्री थे या फिर थी, ठीक है। तो सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये था इसका सही आंसर। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये कौन थे? तो ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे भारत के, आपको याद रखना है। भारत में प्रथम पूछा जाता है, टॉपिक ही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, ठीक है, 1 मिनट,